हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट गर्ल वांगसियान एक्सप्लेनर। तो मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए अक्सर ऐसी ही स्टोरी अमेजिंग सी लेकर आने वाली हूँ। तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं उम्मीद भी करूँगी कि आप लोग इस चैनल पे मेरे साथ इंजॉय भी करेंगे। तो वो सारी स्टोरी तो मैं बाद में लेकर आऊँगी। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी बहुत अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और हॉटेस्ट एंड लविंग है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ इस स्टोरी को एंजॉय करना और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से बताना कि आपको कैसी लगी। तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। कई बार हम उम्मीद नहीं करते कि हमें इस इंसान से प्यार हो जाएगा, इस इंसान से लगाव हो जाएगा, लेकिन हमें हो जाता है। जिस पर्सन को हम अपने करीब तक नहीं चाहते, हम उनसे पागलों की तरह मोहब्बत करने लगते हैं। हम उनके लिए अपना सब कुछ खोने को तैयार रहते हैं, पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार रहते हैं। वैसा ही कुछ आज की इस स्टोरी में है। वांग जी जिसे अपने ही किडनैपर से प्यार हो गया, जिस पर्सन को वो कभी देखना नहीं चाहता था, उस पर्सन से वो इतना प्यार करने लग गया कि वो अपने राज्य तक को छोड़ने को तैयार है, वो अपनी फैमिली को छोड़ने को तैयार है, बल्कि पूरी दुनिया से अकेले लड़ने को तैयार है। तो हम इस स्टोरी में देखेंगे कि आखिरकार हमारे वांग जी को हमारे वींग से इतना ज़्यादा प्यार कैसे हो गया। तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक आधी रात से होती है। काफ़ी ज़्यादा आंधी और तूफ़ान थे, काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही थी और उस आंधी और तूफ़ान को चीरते हुए कुछ ब्लैक कार जो आगे बढ़ रही थीं और उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। वो ब्लैक कार एक बड़े से होटल के सामने आकर रुकती हैं और ब्लैक कार से बहुत सारे लोग जिन्होंने ब्लैक कलर के क्लोथ पहने हुए थे, वो अम्ब्रेला लेकर बाहर निकलते हैं और वो उनमें से एक कार का डोर ओपन करते हैं। तो उस कार से एक पर्सन जो बाहर आता है, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा टॉल और मस्कुलर लग रहा था, लेकिन उसका फेस नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था और उसने एक कोट पहना हुआ था जो बहुत लॉन्ग था और उसमें एक कैप लगी हुई थी जो उसके आधे फेस को कवर कर रही थी। वो पर्सन जो अंदर एंटर करता है उस होटल में, तो अंदर काफ़ी ज़्यादा मस्ती भरा माहौल था। सारे लोग पार्टी इंजॉय कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, डांस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन सब की नज़र उस पर्सन पे पड़ती है, तो एकदम पूरी तरीके से पार्टी हॉल में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन वो उस पर किसी पे नज़र ना देते हुए वहाँ से सीधा पार्टी हॉल में अंदर चला जाता है। वो और एक कोने वाली टेबल पर जाकर शांति से बैठ जाता है और धीरे धीरे जो पूरा हॉल शांत हो चुका था वो फिर से अपनी मस्ती में झूमने लगता है। तभी एक पर्सन जो उस पर्सन के पास आकर बैठता है और बोलता है, हेलो मिस्टर विभूषियान, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप यहाँ आएंगे। आप यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे मेरी वो डील चाहिए और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे हासिल करने के लिए मुझे कितनों को मारना होगा। तो जाओ और उन्हें समझाने की कोशिश करो, क्योंकि मैं दोबारा यहाँ आकर तुम्हें वार्निंग नहीं दूंगा, डायरेक्ट तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर वो पर्सन जो डरने लगता है एंड बोलता है, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी बात समझना ही नहीं चाहते हैं। तुम्हें समझ नहीं आता? मैं कोई एक्सक्यूज़ सुनना नहीं चाहता हूँ, मुझे बस वो डील चाहिए। एंड बीइंग ये कहकर वहाँ खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी एक पर्सन जो उसे टकराता है और उसकी बाहों में आकर गिर जाता है। जैसे ही हमारे वी की नज़र उस पर्सन पे पड़ती है, तो वो पूरी तरीके से शांत हो चुका था। उसका गुस्सा जो 2 सेकंड के अंदर ही पूरा पिघल चुका था और उसकी नज़रें बस उस पर्सन के फेस पे टिकी हुई थी। वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, उसके वो पिंक कलर के लिप्स और उसकी वो वाइट मिल्की स्किन जो वी को अट्रैक्ट कर रही थी उस पर्सन की तरफ। तभी वो पर्सन जो वी के हाथों से छूटता है एंड बोलता है, आई एम सॉरी सर, ये मेरी गलती है, आपकी ड्रेस गंदी हो गई, मैं इसे अभी क्लीन करा दे रहा हूँ। वी जो बोलता है, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ है, इतना बड़ा भी कोई इशू नहीं है।
उसके बाद वो लड़का जो वहाँ से जाने लगता है, तभी हमारा विंग जो उस लड़के को रोकता है एंड पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? लंजान। मेरा नाम लंजान है। ये कहकर वो जाकर पार्टी इंजॉय करने लगता है। लेकिन हमारे विंग की नज़रें तो उस पर्सन से हट ही नहीं रही थी। वो बस उस पर्सन की तरफ देखे जा रहा था और जो उसके सामने पर्सन खड़ा हुआ था वो अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोलता है, सर सर मैं कोशिश करूँगा, मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूँगा। जब विंग उस पर्सन की आवाज़ सुनता है तो उस पर्सन का गला पकड़कर वॉल पे पुश करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें केवल 2 दिन का टाइम देता हूँ। अगर वो डील मेरी नहीं हुई तो इस वर्ल्ड से तुम्हारी फैमिली गायब हो जाएगी। ये सुनकर वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से विंग को वो कर चला जाता है। हमारा विंग जो वहीं बैठ जाता है और वो बस उस पर्सन को डांस और ड्रिंक करते हुए देख रहा था। एंड तभी वो पर्सन जो उस पार्टी हॉल से बाहर जाने लगता है। एंड जब वांग जी पार्टी हॉल से बाहर आता है तैसे ही कुछ लोग जो उसके फेस को कवर करते हैं और उसे पकड़कर कार में डाल लेते हैं। जो उसके साथ उसका फ्रेंड था वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गार्ड जो उसे पुश करते हैं और वो दूर जाकर वॉल से लगता है और वो वहीं गिर जाता है। और वो गार्ड जो वांग जी को एक कार में बिठाकर कहीं ले जाते हैं एंड दूसरी तरफ विंग जो वहाँ से उठता है और अपनी कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाता है। अब हम एक अंधेरे रूम का सीन देखते हैं। उस रूम में एक पर्सन जो चेयर पे बंधा हुआ था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसकी आइज़ क्लोज थी लेकिन उसका माउथ ओपन था। वो बार बार खुद की बॉडी को मूव कर रहा था ताकि वो छूट सके। लेकिन तभी वो सुनता है कि डोर ओपन होने की आवाज़ आ रही है। जब वो डोर ओपन होने की आवाज़ सुनता है तो वो बोलने लगता है, कौन है यहाँ? प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मुझे यहाँ से छुड़ाओ। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तभी वो अपनी तरफ बढ़ते हुए किसी के कदमों की आवाज़ सुनता है। वो पर्सन जो वांग जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वांग जी से बोलता है, प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ मैं लेकर आया हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता है, कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तुम्हें मैं बर्बाद करवा दूँगा। मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन वो पर्सन जो कुछ भी नहीं बोलता, बस शांति से वांग जी की तरफ थोड़ा झुकता है और उसके चीक्स को कैरेस करते हुए बोलता है, तुम पे गुस्सा बिल्कुल सूट नहीं करता है। तुम गुस्सा करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये कहकर वो पर्सन जो वांग जी की आई से अपना जो पट्टी बंधी हुई थी उसे हटा देता है। वांग जी जिसकी आंखों से अभी भी अंधेरा था क्योंकि पूरा रूम जो डार्क ब्लैक कलर से भरा हुआ था क्योंकि लाइट्स ऑफ थी। हमारा वांग जी जो बोलता है, कौन हो तुम? अगर तुम्हें दम है ना तो मुझे खोल को फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ। जब वो पर्सन सुनता है तो वो एक थोड़ी सी स्माइल करता है और रूम की लाइट्स ओपन करता है तो उसके सामने एक पर्सन खड़ा हुआ था। वो पर्सन बहुत हैंडसम लग रहा था। वो पर्सन की खूबसूरती का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। हमारा वांग जी भी एक सेकंड के लिए तो एकदम शांत हो गया था उस पर्सन को देखकर, लेकिन दूसरे टाइम उसे होश आता है कि वो किडनैप हो चुका है और अभी वो बंधा पड़ा है, तो उसे इस हैंडसम से पर्सन को घूरने से बेटर होगा यहाँ से निकलने के बारे में सोचे। वांग जी जो खुद की बॉडी को मूव करने लगता है, लेकिन वो पर्सन जो बोलता है, वांग जी इस तरह मूव करना बंद करो, तुम्हारे हाथों में चोट लग जाएगी। वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम मुझे चेस कर रहे हो? किसी ने तुम्हें पैसे दिए हैं मुझे किडनैप करने के? मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे गगा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए तुम्हें किडनैप करने के। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, बस इसीलिए तुम्हें किडनैप किया है मैंने। तुम्हारा दिमाग ख़राब है?
तुम किसी को पसंद करते हो, तुम उसे किडनैप करा लोगे? इस तरह कौन करता है? जाने दो मुझे, मेरे हाथ पैरों को खोलो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं पहले ही मर चुका हूँ लांजान, तुम्हारी खूबसूरती में, तुम्हारे प्यार में, और उस पर्सन की आवाज़ जो बहुत स्वीट लग रही थी। अब वांग जी जो गुस्से में बोलता है, तुम मुझे इस नाम से नहीं बुला सकते, चुपचाप मेरे हाथ पैर खोलो। और कौन हो तुम? मेरा नाम विंग है, हम पार्टी में मिले थे ना? हमारे वांग जी जब पार्टी वर्ड सुनता है तो उसे सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, उसे सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं और उसे पहली बार रियलाइज़ होता है कि किसी से टकराना भी इतना बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। किसी की गोदी में गिर जाना पार्टी करते करते इतना बड़ा मुसीबत क्रिएट करेगा उसकी लाइफ में, उसने ये नहीं सोचा था। वो बोलता है, तुम साइको हो क्या? तुमसे कोई टकराया और तुम्हें वो पसंद आया और तुमने उसे किडनैप करा लिया? तुम्हारा दिमाग खराब है? कोई ऐसा करता है क्या? छोड़ो मुझे, जाने दो। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, तुम्हें पुलिस ढूंढ रही होगी अब तक तो। ढूंढने दो, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता पुलिस और पॉलिटिक्स से। ये कहकर विंग जो वांगजी की तरफ झुकता है और उसके हाथ पैरों से रस्सियाँ खोलने लगता है। वांगजी जैसे ही फ्री होता है वो विंग को पुश करता है और विंग जाकर बेड पे गिरता है। और वांगजी जो रूम का डोर ओपन करके वो भागने लगता है, वो देखता है तो वो एक बड़े से मैंसन में था। वांग जी ये परवाह नहीं करता कि वो कैसे यहाँ से बाहर जाएगा, वो बस सीढ़ियों से नीचे उतरकर भागने लगता है। वो काफ़ी देर भागने के बाद उसे फाइनली दरवाज़ा मिलता है और वो भागते हुए बाहर निकल जाता है। वो बाहर जाकर देखता है तो बहुत बड़ा गार्डन था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जाए किस तरफ। ऊपर से रात हो रखी है और इतना बड़ा घर, और उसे पता भी नहीं है कि जाना कितने है। लेकिन वो इतना जानता है कि वो यहाँ नहीं रुक सकता, उसे यहाँ से निकलना होगा। एंड दूसरी तरफ हमारा विंग जो अपने बेड से उठता है और बोलता है, ये नॉटी परवर्ट बनी इतना शरारती हो सकता है, मुझे पता नहीं था। लेकिन वांग जी तुम पता नहीं है, ये मेरा घर है, यहाँ से इंसान तो क्या परिंदा भी मेरी मर्जी के बाहर नहीं जा सकता। ये कहकर हमारा विंग जो उठता है और बाहर जाकर देखने लगता है कि आखिरकार वांग जी गया किधर। वो बालकनी में जाकर देखता है तो उसकी नज़र वांग जी पे पड़ती है, जो पूरे गार्डन में इधर से उधर भाग रहा था खुद के लिए रास्ता ढूंढते हुए। लेकिन उस बेचारे को रास्ता मिलना तो बहुत बड़ी बात है, वो खो गया था इतने बड़े घर में और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। और हमारा वीन जो वहाँ पे खड़ा हुआ ये सारी चीज़ें देख रहा था, क्योंकि वो एक ऊंची सी जगह पे खड़ा हुआ था और उसे वहाँ से सारी चीज़ें दिख रही थी, पूरा गार्डन और गार्डन में खड़े हुए गार्ड्स और उन गार्ड से बचता हुआ वांग जी। वांग जी जो एक ट्री के पास जाकर रुकता है क्योंकि वो बहुत थक गया था। वो अपने मन में बोलता है, इस इंसान का घर है या फिर कोई, मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा। मुझे यहाँ से निकलना है, गग्गा अंकल मेरी फ़िक्र कर रहे होंगे और अगर उन्हें पता चला ना कि मैं पार्टी में गया था तो वो मेरी किडनैपिंग से ज़्यादा मुझ पे गुस्सा करेंगे कि मैं पार्टी में कैसे गया। वांग जी आज तुम किस मुसीबत में फंस गए हो अपने उस बेवकूफ़ दोस्त की वजह से। ये कहकर वांग जी जो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एंड उसके बाद वो उस ट्री का सहारा लेकर वहीं बैठ जाता है। दूसरी तरफ हमारा विंग जो विंडो से खड़ा हुआ ये सारी चीज़ें देख रहा था और एक स्माइल करते हुए बोलता है खुद से कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि जो घर मैंने अपने जासूसों को फंसाने के लिए बनाया था उसमें मेरा लवर ही फंस जाएगा। पर डोंट वरी, मैं यहाँ हूँ ना, तो मैं निकाल लूँगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए मुझसे बचकर भागने के लिए। तो वांग जी गुड बॉय बनो और अपना रास्ता खुद ढूंढो। ये कहकर वो एक स्माइल देता है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। तो गाइस इसके नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा? हमारा वांग जी यहाँ से भागने में कामयाब होगा
या फिर वो विंग के इस बड़े से घर में बस यूं ही खो जाएगा। ये स्टोरी बहुत अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है, और मेरा चैनल भी मज़ेदार है। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट आप सुन सकें और जान सकें कि आखिरकार क्या हुआ हमारे वांग जी के साथ, और विंग आगे क्या क्या करेगा हमारे वांग जी को मनाने के लिए, और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, या फिर कुछ और ही। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे मेरे साथ जुड़कर और इन्जॉय भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखना फ्रेंड्स, और इन्जॉय करना। और वंस अगेन मैं बार बार बोलते बोलते थक जाती हूँ, पर आप लोग नहीं समझते। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर देना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, एंड एक कमेंट कर देना। आपका एक छोटा सा कमेंट किसी को इतनी बड़ी स्माइल दे सकता है, तो किसी की स्माइल का कारण बने, और एक कमेंट ज़रूर से कर दें। तो अब बहुत हो गया आपसे विनती करते करते, क्योंकि आप तो सुनते नहीं हैं, लेकिन मैं करना